राजकुमारी और काला जादू। राजकुमारी बनी गुड़िया। बाबा, जो कुछ भी आपने लाने को कहा था मैंने आपको लाकर दे दिया है। अब आप मेरा कार्य पूरा करिए और आपको सोने की मुद्राएं दे दी जाएंगी। अब तेरा कार्य हो जाएगा। बस तू ये माला ले जाकर उसके गले में पहना दे और फिर देखना काले जादू का कमाल। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और सामने बैठे उस अघोरी ने मुर्गी की बलि चढ़ा दी। सूर्यनगर नाम के राज्य में राजा इंद्रजीत और उनकी पत्नी रत्नावती का राज था। राजा इंद्रजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था अवंतिका। राजकुमारी अवंतिका देखने में बहुत सुंदर थी। जो कोई भी उन्हें देखता अपना दिल हार जाता था। राज्य में राजकुमारी अवंतिका से प्रेम करने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और ये बात महाराज और महारानी भी अच्छे से जानते थे। क्या बात है महाराज, आप किस विचार में खोए हुए हैं? महारानी जी, राजकुमारी अवंतिका हमारी चिंता का कारण है। राजकुमारी अवंतिका? वो क्यों भला? राजकुमारी की सुंदरता हमारी चिंता का विषय है। राजकुमारी के सुंदर होने के कारण ही दुश्मन राजाओं की नजर उन पर रहती है और हमारे राज्य में भी कितने ही लोग राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। महाराज, आपकी इस चिंता का समाधान तो सिर्फ राजकुमारी का विवाह ही है। राजकुमारी का विवाह? लेकिन हम किससे करेंगे? राजकुमारी सभी कार्यों में कुशल है, बुद्धिमान है और राज्य को संभालने की योग्य है। उनके योग्य वर कहाँ होगा? यदि ऐसा है महाराज, तो आप चिंता करना छोड़ दीजिए। राजकुमारी की किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। शायद आप ठीक कहती हैं। हमें इतनी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात को कई दिन बीत गए। महाराज और महारानी बगीचे में बैठे हुए थे कि तभी राजकुमारी अवंतिका वहां आई और बोली, पिताजी, हम आपसे आज्ञा मांगने आए हैं। आज्ञा? किस बात की आज्ञा? पिताजी, हमें अपनी बहन प्रियलता का पत्र मिला है। हम दोनों कुछ समय के लिए दूसरे राज्यों में घूमने जाना चाहते हैं। प्रियलता? लेकिन उसके साथ क्यों घूमने जाना चाहती हो? तुम जानती तो हो उसका स्वभाव कैसा है। और जब से महाराज को राज्य सौंपा है, पिता महाराज ने, तब से इनके छोटे भाई और तुम्हारे काका के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। माँ, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। कल प्रियलता आ जाएगी और अब तो इतने समय में वो बदल गई होगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी अच्छा, तुम जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अगले दिन राजकुमारी अवंतिका की चचेरी बहन प्रियलता महल में आ गई और दोनों बहनें कुछ सामान के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गई। तो बहन, क्या सोचा है? कहाँ जाएंगे? सुना है समरगढ़ राज्य बहुत सुंदर है, वहां ही जाना चाहिए। समर समरगढ़ राज्य? ठीक है, तो हम वहीं चलते हैं। राजकुमारी अवंतिका और प्रियलता समरगढ़ की तरफ मुड़ गई और रात होने तक राज्य में पहुंच गई। समरगढ़ बहुत ही सुंदर राज्य था। वहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इतनी रात को हम कहाँ रुकेंगे? अब तो हमारे घोड़े भी भूखे हैं। देखो, सामने से कोई आ रहा है शायद। वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। दोनों बहनें उसी जगह रुक गईं और सामने से समरगढ़ के राजकुमार वीर सिंह वहां आए और राजकुमारी अवंतिका की सुंदरता देखकर उन पर मोहित हो गए। राजकुमारी अवंतिका भी एकटक राजकुमार वीर सिंह को देख रही थी। प्रियलता को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो दोनों को टोक कर बोली, आप कौन है और हमारे रास्ते में क्यों खड़े हैं? ये बात तो आप लोग बताएं कि हमारे राज्य में कैसे आना हुआ आपका और आप कहाँ से आई हैं? मैं सूर्यनगर की राजकुमारी अवंतिका हूँ और ये मेरी बहन प्रियलता है। हम दोनों कुछ दिन समरगढ़ राज्य घूमने आए हैं। राजकुमारी अवंतिका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इस राज्य का राजकुमार वीर सिंह हूँ और अब आप दोनों हमारी मेहमान हैं, इसलिए आप हमारे महल चलिए। ठीक है। राजकुमारी अवंतिका और प्रियलता वीर सिंह के साथ उनके महल आ गई और महल में आते ही
वीर सिंह ने अपने सेवकों से कहा, आप लोग राजकुमारी अवंतिका की बहन प्रियलता को आराम कक्ष दिखा दीजिए और राजकुमारी अवंतिका, आप हमारे साथ चलिए। हम आपको अपने राज्य का सबसे सुंदर दृश्य दिखाते हैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, आप थक गई होंगी, आप आराम कीजिए। आइए राजकुमारी। राजकुमार वीर सिंह अवंतिका को लेकर आगे बढ़ गए और प्रियलता सेवकों के साथ कक्ष में आ गई। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, ऐसा भी क्या है अवंतिका में, जिसे देखो उसका दीवाना हो जाता है। यहाँ से जाते ही राजकुमार वीर सिंह के लिए अपने पिताजी से बात करूंगी। मेरा विवाह तो वीर सिंह से ही होगा। राजकुमारी वीर सिंह अवंतिका को महल की छत पर ले आए थे। वहां से पहाड़ों के बीच झरने का एक सुंदर दृश्य नजर आ रहा था, जिसे देखकर राजकुमारी और राजकुमार दोनों खुश हो रहे थे। ये तो बहुत सुंदर है। आपकी तरह आपकी खूबसूरती के चर्चे हमारे राज्य में भी बहुत होते हैं और आपकी तलवारबाजी की तारीफें तो हर कोई करता है। हमने कई बार अपने चित्रकारों से कहा कि आपका एक चित्र बना लाए, लेकिन उनके बनाए चित्र भी कम खूबसूरत हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम आपसे मिल पाएंगे। किसी से मिलना तो किस्मत में होता है। आप हमें उस झरने के पास ले चलेंगे? आपको अपना राज्य हम खुद घुमाएंगे। अभी आप आराम करें, हम कल सुबह मिलते हैं। राजकुमारी अवंतिका अपने कक्ष में आ गई और सारी रात राजकुमार वीर सिंह के बारे में सोचती रही। अगली सुबह राजकुमार वीर सिंह ने अवंतिका और प्रियलता को अपने राज्य की सैर कराने के लिए बुलाया और दोनों बहनें राजकुमार के साथ चल दी। राजकुमारी अवंतिका, अब हम आपको उसी झरने के पास ले जा रहे हैं जिसे हमने आपको कल रात दिखाया था। कौन सा झरना राजकुमार? एक बहुत ही सुंदर जगह है वो, आप चलेंगी तो देख लेना। थोड़ी ही देर में वो सभी उस झरने के पास पहुंच गए और वहां की सुंदरता का आनंद लेने लगे। राजकुमार अवंतिका के साथ साथ चल रहे थे, जबकि प्रियलता पीछे रह गई थी। अवंतिका की वजह से राजकुमार का ध्यान मुझ पर नहीं है। मुझे कुछ न कुछ करके राजकुमारी अवंतिका को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। राजकुमारी अवंतिका और प्रियलता कुछ समय समरगढ़ में बिताकर अब अपने राज्य लौटने के लिए तैयार थे। प्रियलता घोड़े के पास खड़ी थी और राजकुमारी अवंतिका राजकुमार से बात कर रही थी। आपके राज्य में हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी हमारे राज्य में आइए। हम आपके राज्य में आपका हाथ मांगने आना चाहते हैं। क्या आपकी अनुमति है? हम आपका इंतजार करेंगे। राजकुमारी अवंतिका और प्रियलता अपने अपने घर वापस लौट गईं और कुछ समय बाद राजकुमार वीर सिंह अपने पिता के साथ सूर्यनगर आ पहुंचे। राजकुमार वीर सिंह, जैसा सुना था वैसा पाया। राजकुमारी अवंतिका तो आपके बारे में बात करते थकते ही नहीं है। हम भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर तो महाराज आप जान ही गए होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जी सही कहा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमने तैयारियां भी कर रखी थी। जैसे ही हमें मालूम हुआ कि आप आने वाले हैं। महाराज, हम चाहते हैं कि अब आप और हमारे राज्य के संबंध रिश्ते में बदल जाए। आपकी पुत्री अवंतिका का विवाह हम अपने पुत्र वीर सिंह के साथ करवाना चाहते हैं। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। राजकुमारी अवंतिका के विवाह की खबर कैसे भी करके प्रियलता को पता चली। तब वो अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आपने तो कहा था कि आप वीर सिंह के साथ हमारा विवाह करवाएंगे, लेकिन राजकुमारी अवंतिका का विवाह वीर सिंह से होने जा रहा है। राजकुमारी और राजकुमारी की बहन होने में अंतर होता है। अगर तुम राजकुमारी और मैं महाराज होता तो वीर सिंह का विवाह तुमसे हो जाता। आपसे कुछ नहीं होगा पिताजी, मुझे ही कुछ करना होगा। राज्य में राजकुमारी अवंतिका और वीर सिंह के विवाह की तैयारी चल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी एक रात प्रियलता घने जंगल में किसी से मिलने पहुंची। बाबा, बहुत दिनों बाद आना हुआ। बता, क्या समस्या है? बाबा,
राजकुमार वीर सिंह से विवाह करना चाहती हूँ मैं। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन राजकुमारी अवंतिका का विवाह उनसे होने से रोक दीजिए। ठीक है, कुछ सामान चाहिए मुझे। ये सब सामान आने वाली अमावस्या को लेकर यहाँ आ जाना। प्रियलता वहां से चली गई और राजकुमारी अवंतिका के पास पहुंची। राजकुमारी अवंतिका उसे देखकर बहुत खुश हुई और गले लगाकर बोली, प्रियलता, तुम बहुत दिन बाद आई। हम तुम्हें कब से ये खुशखबरी देना चाहते थे। तुम जानती हो कि हमारा विवाह वीर सिंह के साथ होने जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब से तुम कोई काम नहीं करना। अपने रूप और खूबसूरती पर ध्यान देना और तुम अब यहीं रहना हमारे विवाह तक। प्रियलता झूठी मुस्कान के साथ अवंतिका से बातें करती रहती है और जब बातें करते वक्त अवंतिका सो जाती है, तब प्रियलता उसके बालों को थोड़ा सा काट कर अपने पास रख लेती है और अमावस्या के पहले बाबा के पास ले जाकर अवंतिका के बालों को दे देती है। ये लीजिए अवंतिका के बाल। अब आप बिना किसी को भनक पड़े उसे मेरे रास्ते से हटा दीजिए। सब काम हो जाएगा। तुम अपने विवाह की तैयारी करो और ये माला ले जाकर अवंतिका को पहना दो। प्रियलता वापस आ जाती है और विवाह वाले दिन अवंतिका के पास आती है। अरे, तुम बार बार कहाँ गायब हो जाती हो? हमने कितना ढूंढा तुम्हें। अरे, अब वो मैं हमारी कुल देवी के मंदिर गई हुई थी। वहाँ तुम्हारे और राजकुमार वीर सिंह के लिए मैंने अनुष्ठान करवाया था। ये माला हमारे पुरोहित जी ने दी है। लो, इसे गले में पहन लो। तुम कितनी अच्छी हो। लाओ, दो, मैं माला पहन लेती हूँ। जैसे ही अवंतिका ने वो माला पहनी, वो छोटी गुड़िया में बदल गई और उसके गुड़िया बनते ही प्रियलता ने उसे महल की एक दीवार पर लटकी हुई और भी कई गुड़ियों के साथ लटका दिया। अब किसी को भी शक नहीं होगा कि राजकुमारी अवंतिका कहाँ गई। अब राजकुमार वीर के साथ मेरा विवाह होगा। प्रियलता बाहर आकर सबके साथ विवाह की तैयारियों में लग गई। प्रियलता, जाओ अपनी बहन को बुला लाओ। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी महाराज, अभी जाकर बुला लाती हूँ। प्रियलता अवंतिका के कक्ष में आई और ढूंढने का नाटक करते हुए वापस महाराज से घबराकर बोली, अब महाराज, महाराज। क्या बात है प्रियलता, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? महाराज, राजकुमारी अवंतिका अपने कक्ष में नहीं है और उनके कक्ष से ये पत्र मिला है। पत्र मिला है? कौन सा? इसमें लिखा है कि राजकुमार वीर मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी और से विवाह करना चाहती हूँ और उसके साथ ही जा रही हूँ। मुझे खोजने का प्रयास ना करना। अवंतिका। राजकुमारी अवंतिका ऐसा नहीं कर सकती। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन इस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप लोगों ने विवाह को बच्चों का खेल समझ रखा है? बाकी राज्यों में हमारा कितना अपमान होगा। अब हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें अब? हमें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है। भैया, शादी के मंडप से दुल्हन का चले जाना और फिर ये तो सच में अपमान की बात है। लेकिन मेरे पास इस अपमान से बचने का एक उपाय है। कैसा उपाय? आपके पुत्र वीर का विवाह हमारी पुत्री प्रियलता के साथ कर दिया जाए। इससे आप बिना वधू के भी नहीं लौटेंगे और अपमान भी नहीं होगा। हमें ये मंजूर है। लेकिन पिताजी। नहीं पुत्र, अब आपको हमारी बात माननी होगी। इस वक्त यही सही है। नहीं पिताजी, हमें अवंतिका के लौटने का और उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, राजकुमार वीर सही कह रहे हैं। हमें राजकुमारी अवंतिका को ढूंढना चाहिए। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, 4 दिन का वक्त हम देते हैं। उसके बाद आपको प्रियलता से विवाह करना होगा। मुझे मंजूर है। राजकुमार वीर सिंह उसी वक्त स्वयं ही अवंतिका को ढूंढने के लिए निकल गए और राज्य में राजकुमारी अवंतिका के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। इधर प्रियलता बहुत खुश थी। वो अपने कक्ष में बैठी हुई थी। राजकुमार वीर सिंह, कितना भी ढूंढ लो अवंतिका को, अब ना तो वो मिलेगी और ना उसका कोई निशान। वो तो अब ऐसी जगह है जहाँ उसे अब तो क्या कोई भी नहीं ढूंढ सकता।
राजकुमारी वीर सिंह दिन रात अवंतिका को यहाँ से वहां खोज रहे थे। तीसरे दिन वे थक कर एक आश्रम में जा पहुंचे और वहां उदास होकर बैठ गए। उस आश्रम के गुरुजी राजकुमार के पास आए और बोले, क्या बात है राजकुमार, आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और वो अगर कल तक मुझे नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? थोड़ा शांत रहो। हो सकता है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे आसपास ही कहीं हो। आसपास? हाँ, शायद प्रियलता को कुछ पता हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वीर सिंह घोड़े पर सवार होकर सीधा प्रियलता के महल आ पहुंचा। वह अंदर जाता तभी उसने देखा कि प्रियलता ही कहीं जा रही है। इतनी रात में ये कहाँ जा रही है? अब मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। वीर सिंह प्रियलता का पीछा करने लगे और वे जंगल में अघोरी के पास जा पहुंचे। ये इस अघोरी से क्यों मिल रही है? बाबा, मेरा कार्य सफल हो गया। आपके जादू की वजह से वो अवंतिका एक गुड़िया में बदल गई, हमेशा के लिए। लगता है तुमने उसे माला पहना दी है। हाँ बाबा, अब कोई चिंता की बात नहीं है। राजकुमार वीर सिंह से मेरा विवाह कल हो जाएगा। उन्हें अवंतिका कभी नहीं मिलेगी। उस गुड़िया को लाकर मुझे दे दो, मैं उसे सुरक्षित जगह पर रख दूंगा। नहीं बाबा, महल की दीवार से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। वहाँ बाकी गुड़िया के बीच में कोई भी उस पर नजर नहीं डालेगा। ठीक है। ये लीजिए आपके सोने के सिक्के। प्रियलता अघोरी को सोने के सिक्के देकर वहां से चली गई और राजकुमार वीर सिंह सोचने लगे, अच्छा, तो ये सब प्रियलता का षड्यंत्र था। इसकी वजह से ही अवंतिका गुड़िया बन गई है और किसी को मिल भी नहीं रही है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा, लेकिन रंगे हाथ पकड़ना होगा। राजकुमार वीर सिंह प्रियलता के पास आ गए। राजकुमार, क्या बात है? इतनी रात में आप यहाँ? मुझसे कोई काम है? हाँ, काम तो कुछ नहीं। मैं तो ये कहना चाहता था कि अब शायद से अवंतिका को खोजना व्यर्थ ही है। वो नहीं मिलेगी। हाँ राजकुमार, मुझे भी यही लगता है। अब आपको अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। हाँ, इसलिए मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। कल चौथा दिन है और मैं अब अवंतिका को और नहीं ढूंढ सकता। हम कल ही आपसे विवाह करेंगे। अच्छा निर्णय है राजकुमार, हम कल विवाह मंडप में आपसे मिलते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार वीर सिंह महल से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी नजर बाहर खेल रही दासी की पुत्री पर पड़ती है और वे उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, सुनो, क्या तुम्हें गुड़िया से खेलना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर तुम वही करना जो हम बताने जा रहे हैं। राजकुमार वीर सिंह उस दासी की पुत्री को अपनी योजना समझा देते और अगले दिन उनका विवाह प्रियलता के साथ किए जाने की तैयारी होने लगती है और प्रियलता सज संवर कर वीर सिंह के साथ मंडप में बैठ जाती है। भैया, मैं आपके लिए अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार वीर सिंह से करवा रहा हूँ। इसके बदले में मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तुम हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। बताओ, क्या कहना चाहते हो? भैया, अब राजकुमारी अवंतिका नहीं है, जिसका मतलब है कि आपके बाद राज्य संभालने वाला भी कोई नहीं है। अब दुश्मन राज्य हमारे राज्य पर हमला करे उससे पहले आप अपना राज्य मुझे सौंप दे और मेरी पुत्री और दामाद राज्य संभाल लेंगे। तुम सही कहते हो, मैं यही करूंगा। बस विवाह हो जाने दो, फिर मैं घोषणा कर दूंगा। प्रियलता के पिता बहुत खुश होते हैं और विवाह शुरू हो जाता है कि तभी दासी की पुत्री रोते हुए वीर सिंह के पास आती है। राजकुमार वीर सिंह। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? राजकुमार, राजकुमार, मेरी सहेलियों ने कहा है राजकुमार वीर सिंह बहुत ही गुस्से वाले हैं और वो मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे, ये दासी की पुत्री यहाँ कैसे आ गई? भगाओ इसे यहाँ से।
क्या बात है, मुझे बताओ। क्या बात है, मुझे बताओ। वो जो महल की उस दीवार पर बहुत सारी गुड़िया लटकी हुई है, उसमें से एक गुड़िया मुझे चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी आओ, तुम्हें उतार कर दे देता हूँ। राजकुमार वीर सिंह जैसे ही खड़े होने लगते हैं, प्रियलता उस दासी की पुत्री पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, किस मूर्ख ने तुम्हें यहाँ आने की अनुमति दी है? तुम राजकुमार को छू कैसे रही हो? दूर हट जाओ। इतना कहकर प्रियलता उसे धक्का दे देती है, जिससे दासी की बेटी गिर जाती है और रोने लगती है। तभी वीर सिंह को गुस्सा आता है और वो कहता है, प्रियलता, एक छोटी लड़की को धक्का कैसे दिया आपने? आओ, हम तुम्हें एक नहीं बल्कि सारी गुड़िया उतार कर दे देंगे। राजकुमार वीर सिंह उस छोटी लड़की के साथ महल की उस दीवार के पास आ जाते हैं और तभी प्रियलता भागते हुए आती है। कहीं राजकुमार अवंतिका को उस गुड़िया को उतार कर ना दे दे, मुझे वो गुड़िया लेनी होगी। प्रियलता अवंतिका वाली गुड़िया को उतार लेती है और दासी की पुत्री कहती है, राजकुमार, मुझे वही गुड़िया चाहिए थी, वह सबसे सुंदर है। प्रियलता, इसे वो गुड़िया दे दो, तुम उसका क्या करोगी? नहीं, मुझे वो गुड़िया बहुत पसंद है, मैं नहीं दूंगी। तुम बच्चों जैसी जिद मत करो, मुझे वो गुड़िया दे दो, मुझे वो गुड़िया दो। नहीं, मैं वो आपको नहीं दे सकती, मुझे चाहिए वो गुड़िया। इतना कहते हुए दासी की पुत्री प्रियलता के हाथ से गुड़िया छीनने लगती है और इसी वजह से गुड़िया के गले में पड़ी माला निकल जाती है और वहां पर अवंतिका प्रकट हो जाती है। अवंतिका को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अवंतिका, तुम और वो गुड़िया कहाँ गई? प्रियलता इस बात का उत्तर देगी कि गुड़िया कहाँ गई। अवंतिका ने इतना कहा ही था कि तभी प्रियलता वहां से भागने लगी और राजकुमार वीर सिंह ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी। सच सच बताओ, तुमने क्या किया था? राजकुमार वीर सिंह, मैंने आपसे विवाह करना चाहती थी, इसलिए मैंने काले जादू से अवंतिका को गुड़िया में बदल दिया था, लेकिन इस लड़की ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अब तुम कैद खाने में सब कुछ ठीक करना। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में। प्रियलता को उसके किए का फल मिल गया और राजकुमार वीर सिंह का विवाह राजकुमारी अवंतिका के साथ कर दिया गया।